वेलकम बैक नाज़रीन जी। तो ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी आहे। महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि चौधरी अनसर फारूक साहब काफ लीग जा अॻवान ऐं चौधरी शहज़ाद आसिफ MQM जा अॻवान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ॿई सियासी पार्टियूं जीअं मां पहिरीं इंट्रो में ज़िक्र कयो त हिन ॿिन्ही पार्टियुनि जो किरदारु आहे हिन PDM खे हुकूमत में आणण खे, ऐं ॿिन्ही पार्टियूं PDM जो हिसो बि आहिनि, वफ़ाक़ी वज़ारतनि में बि आहिनि। पर मुल्क में महांगाई एॾी थी चुकी आहे त ग़रीब जे वस में उहा महांगाई कंट्रोल करण या बर्दाश्त करण खां बि ॿाहिरि थी चुकी आहे। हाणे हिन खां इहो ज़रूरु सवाल पुछंदुसि, अवामी सवाल है आपसे, क्योंकि ये अंसर साहब आपसे पूछूँगा, आपकी पार्टी ने इस पार्टी को सपोर्ट किया, MQM ने भी किया, लेकिन आपकी पार्टी ने सबसे पहले किया, उसके बाद जैसे छोड़ा, ये हुकूमत इक़्तिदार में आई। इस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद महंगाई आपके सामने है कि जहाँ 14% थी महंगाई अदारा शुमारियात के मुताबिक, वहाँ 32% 40% तक चली गई। आयल घी आटा आवाम की पहुँच से दूर हो गया। आप पहले आपसे पूछूँगा कि आप अपने आप को जिम्मेवार करार दे रहे हैं इस महंगाई का? देख रहे हैं, एक तरह से तो देख रहे हैं हमारी पार्टी के 2 मिनिस्टर कैबिनेट में हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं और दिन ब दिन महंगाई हो रही है और रिकॉर्ड महंगाई है। ठीक है, तो जहाँ तक जितनी जिम्मेदारी बनती है, हमारे 2 मिनिस्टर हैं, ज़ाहिर है उनको बीच में बैठ के आवाज़ उठानी चाहिए। जिम्मेवार हैं आप कैबिनेट के अंदर, मतलब हम जिम्मेदारी जरूर, जो बात सच्ची है मैं करूंगा जी, हमारे लोग क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत दर्द हो तो फिर वो वजारत रखने का क्या फायदा? जो आवाम को तकलीफ आ रही है वजारतें छोड़ देनी चाहिए। नहीं, मैं तो पर्सनली, मेरी राय तो यही है कि इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर हमें अवाम को रिलीफ नहीं देना तो अवाम के लिए हमें तो ये बिल्कुल हुकूमत में नहीं होना चाहिए। मतलब इलेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो ये दाग अपने साथ लेके जाएंगे कि ये महंगाई नहीं, इलेक्शन में हम जब जाएंगे तो इंशाल्लाह हम अपने एक मैनिफेस्टो पे जाएंगे, जो नया मैनिफेस्टो हम आप ये कहेंगे कि इस महंगाई में हमारा किरदार नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे किरदार है या नहीं, हम अपना एक रोड मैप देंगे कि इस मुल्क को हमने कैसे इस बमर से निकालना है। जी शहजाद साहब, MQM का कितना बड़ा किरदार है? क्योंकि MQM के बाद ही गिला शिकवा कोई खान साहब जो करते रहे ना, वो MQM से करते हैं कि उन्होंने मेरा साथ एंड टाइम पे छोड़ा है, और उनके MQM के साथ छोड़ने की वजह से इमरान खान असम्बली से बाहर चले गए। देखिए, सबसे पहले तो उनकी हुकूमत खड़ी भी बैसाखियों के सर पे थी। इमरान खान साहब की हुकूमत बैसाखियों के सर पे खड़ी हुकूमत बैसाखियों और उसके बाद एक आईनी प्रोसेस के तहत, देखिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, आइन इसका आइन में इसीलिए दिया गया ना कि एक आईनी रास्ता किसी को भी हुकूमत से निकालने का, तो एक आईनी प्रोसेस के तहत निकले। अब बाद में बेशक जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ भी बेशक कोई ले आए नो कॉन्फिडेंस मूव, उनका काम है फेस करना, लास्ट टाइम उन्होंने किया भी है। दूसरा देखिए, हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है। बेसिकली आपका जितना भी मुआशी निजाम है वो सारा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री डील कर रहा है। साहब इतने बड़े मिनिस्टर हैं, जी बिल्कुल, वो उनका काम है। और लेकिन आप एक और चीज भूल रहे हैं, आप मुतमिन नहीं है उसकी कारकर्दगी? नहीं, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये इस वक्त ये जो हालात यहाँ पे पैदा किए गए, इसका असल जिम्मेदार कौन है? PTI ने जितना डिले किया IMF प्रोग्राम को, और फिर जब उन्हें पता चला कि अब आगे हुकूमत अब कमजोर हमारी होने जा रही है, तो फिर उसके बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी, वो सारा कुछ किया। बेसिकली तो वो इस नहज पे आपको आवाम दोस्त होती है ना, तो भला सब्सिडीज बिल्कुल अवाम दोस्त है, लेकिन सब्सिडीज आप देखें ना आप किस कॉस्ट पे दे रहे हैं। आपके पास अगर जेब में पैसे हो तो आप दे रहे हैं, अदरवाइज आप अगर वो सूद पे पैसे लेके देंगे तो उसका तो आपको फायदा नहीं। आवाम को कौन सा बंदा सियासतदान पसंद है, जो सब्सिडी दे या जो ना दे? नहीं, सब्सिडी दे, लेकिन मुल्क कैसे चलेगा? आपका मुल्क भी तो चलना है ना। तो उसके लिए आपको बाज़-औक़ात गैर सियासी फैसले करने पड़ते हैं। लेके आ रहे थे ये सवाल इनसे पूछूंगा, तो आवाम को आपने ये नहीं बताया कि अभी हम सब्सिडियां खत्म कर देंगे और ये सारी चीजें कर देंगे? आवाम को तो आप लोगों ने, आपके लीडरान ने, सबने ये बताया कि हम तो आपको सोने के बाग दिखाएंगे, हर सब बाग दिखाएंगे, यहाँ पे सोने, पानी, दूध की नहरें बहा देंगे। वो तो नहीं हुआ। देखिए, हम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, हमारी 100% अख्तियार तो हमारे पास नहीं है। हाँ, बेहतरी के लिए कोशिश ज़रूर वो कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त एक तो आलमी सूरत हाल भी है। आप आयल की प्राइसेस पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में आयल की प्राइस ज़्यादा है। और सस्ता हो गया, यहाँ पे आयल सस्ता तो नहीं हुआ। पाम ऑयल इसलिए यहाँ पे सस्ता नहीं हुआ ना, चूंकि हमारा जो यहाँ पे मर्चेंट बैठा हुआ है, जिस दिन रेट बढ़े थे उन्होंने रातों रात बढ़ा दिए कि हमारे पास तो जो है वो नई इम्पोर्ट है। अब उनसे आप पूछने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पुरानी इम्पोर्ट का पड़ा हुआ है, भाई ये महंगा लिया हुआ कैसे सस्ता बेचे? तो वो आपका हमारा यहाँ मुआशरा चूंकि जवाल पजीर है, हुकूमत ने करनी है, हुकूमत ना, वो हुकूमत का काम है, वो हुकूमत का काम है, हुकूमत को करनी चाहिए।
रेट्स की नहीं कर पाबंदी रही हुकूमत का काम है जी, हुकूमत नहीं कर बिल्कुल, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है इस चीज को जो है वो लागू करना तो चाहिए, सजा पाबंदी कौन? करनी चाहिए। अवाम किसकी तरफ देखे? अगर हुकूमत ही बेबस है, मैं असेंबली में देखता होता हूँ कि अपने ही लीडर जो मामले खसूसी हैं वो अपने वजीर से सवाल पूछते हैं कि इसका मतलब हमारी हुकूमत आप नाकाम हो गए, जबकि वो खुद मामले खसूसी है। तो इसका मतलब है कि वो एक मुहावरा है, अपना अन्ना वंडे रेवड़िया मुड़ मुड़ अपने, मतलब आपस में आप सारा कुछ कर रहे हैं। बस देखिए, इसका तो एक छोटी सी मिसाल वैसे भी देता हूँ मैं आपको कि पीटीआई की तरफ ये आपकी यंग जनरेशन क्यों ज़्यादा गई थी? वो इस वजह से गई थी कि पहले जो पार्टियां यहाँ पे थी, बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला, भाई वजीर आजम, छोटा भाई वजीर आला, तो ये जो मसाइल है ये पीटीआई तो में तो वो इस तरह की नहीं थी, मेरा ख्याल है। इमरान खान का कोई बेटा तो नहीं था वजीर? सर पीटीआई तो फैन क्लब था ना, पीटीआई सियासी पार्टी का कल्चर तो बन ही नहीं सपोर्ट नहीं सका अभी करो तक ना। पीटीआई की, उसकी हो सकता है खामियां हैं, जिस तरह आप लोगों की खामियां उसकी भी खामियां जी। हैं, लेकिन वो जो सियासत थी आप कह रहे हैं खानदानी सियासत, वो पीटीआई में तो नजर नहीं आई तो इसी वजह से पीटीआई को लोग, जो यंग जनरेशन थी वो इसी वजह से राग़िब हुई थी पीटीआई की तरफ, अच्छा। खानदानी सियासत की वजह से, कि खानदानी सियासत एक पार्टी खानदान से बाहर जाती नहीं, क्या खानदान से बाहर पार्टी के अंदर और कोई ऐसा आपके पास शख्स नहीं है जो चला सके। इसी तरह जैसे इसहाक डार साहब आए थे, तो इसहाक डार साहब के बारे में तो यही था कि वो मैजिशियन है, वो तो मईशत को बदल देंगे फौरन, तो अभी तक तो सो फार वो कामयाब नहीं हो सके। अब देखिए आगे क्या करते हैं, वो रहते हैं या उनकी जगह कोई और मिनिस्टर आ जाता है, फिर वो इसको सीधा करने की आप कोशिश लोगों करेगा। का क्या मुतालबा है कि इसहाक डार साहब से मुतमिन है, जबकि मिफ्ता इस्माइल उनके अपने मुतमिन नहीं है? देखिए हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि मिनिस्टर इसहाक डार साहब सही कर सकते हैं तो वो करें, अदरवाइज कोई और आता है तो वो करे, लेकिन मुल्क के अवाम के लिए आसानी होनी चाहिए। वन मैन शो की वजह से आप सारी पार्टियों की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है। अगर इसहाक डार जो स्टेप गलत ले रहे हैं तो सारी पार्टियों पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है। नहीं, सारी पार्टियों पर नहीं होगा सर, उसके जवाब दहानी, उसकी जवाब हमेशा नून लीग को ही देना पड़ेगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास है। अच्छा, तो इसका मतलब इलेक्शन में ये चीज प्रमोट होगी कि सारी जिम्मेदारी का जिम्मेवार सर इसहाक डार है, नून लीग है। हम तो इस टाइम पे वफाकी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कराची की मरदमशुमारी पे, हमें तो पूरा गिना नहीं जा रहा हुकूमत में होने के बावजूद, अच्छा। हमें तो पूरा गिना नहीं जा रहा। इस पे भी हमारी पार्टी फैसला लेने जा रही है इंशाल्लाह। आगे अगर मरदमशुमारी प्रॉपर नहीं होती तो शायद हो सकता है पार्टी को फैसला ले ले। तो मरदमशुमारी पे तो पीपल्स पार्टी के भी एतराज़ात हैं, आपके भी एतराज़ात हैं, सिंध की पार्टियों के सबके एतराज़ात हैं, फिर मरदमशुमारी पे एतमाद किसका है? सर मरदमशुमारी के महकमे का शायद हो सकता है, आल्दो महकमे ने भी खुद बेज़ाब्तगियां नोट की है उसके अंदर, एहसन इकबाल के अंडर में। जी बिल्कुल उन्हीं के मतलब अंदर अदम एतमाद आपका एहसन इकबाल के ऊपर है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सही। अच्छा अंसर साहब, आपसे ये क्योंकि आखिरी कुछ मिनट है तो आपसे एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि मुस्तकबिल जो इलेक्शन आ रहा है उसमें ये 13 सियासी पार्टियाँ इत्तेहाद करेंगी, अलग अलग लड़ेंगी, और क्या सूरत हाल, सिनेरियो क्या देख रहे हैं? देखिए बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी अभी 2 दिन पहले हमारी एक कमेटी है 7 लोगों की, तो उस कमेटी में हम फैसला करते हैं कि जी किसने हमने ज्वाइन करना है, किसको लेके आना है, किसको कौन सी पार्टी ओहदा देना है। कर फर्देवाद का कोई डिसीजन नहीं है। पहली तो बात यह है कि मुस्लिम लीग, जिसको आप काफ कहते हैं, वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन काफ से इसका ज्यादा इंट्रोडक्शन है। तो पहले तो ये था कि खानदानी पार्टी है और खानदान बैठ के फैसला करता है। तो अब तो तब्दीली, अब जो तब्दीली इसमें जो चेंज आई है वो ये आई है कि इसमें 7 रुकनी कबीना, जिसमें खानदान के 2 लोग हैं, बाकी सारे आउट ऑफ फैमिली हैं। तो 7 लोगों की अभी एक हमने कमेटी बनाई है, जो कमेटी ये फैसला करेगी कि हमने इलेक्शन अपने प्लेटफॉर्म पे लड़ना है या हमने एडजस्टमेंट में। लेकिन हमारी जो अपनी ख्वाहिश है, और इसमें चौधरी शुजात साहब की भी ये इसमें बिल्कुल उन्होंने 2 दिन पहले का ये एक तरह से गो हेड दिया है कि हमने पार्टी अपने सिंबल पे खड़ी करनी है और पूरे पाकिस्तान से हमने अपने कैंडिडेट खड़े करना। सही। एमक्यूएम की क्या सूरत हाल है? एमक्यूएम इत्तेहाद में लड़ेगी, अलग लड़ेगी? नहीं, एमक्यूएम जी अलग इलेक्शन लड़ेगी बिल्कुल। अच्छा, और इत्तेहाद की फ्यूचर, क्योंकि अलग लड़ेगी तो यकीनी तौर पे आपका नारा और आपका नैरेटिव, सारा बयानिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा, ज़ाहिर बात है एंटी वहाँ पे पार्टी वही है, तो ये जो इत्तेहाद है फिर ये टूट जाएगा? जी देखिए, ये इत्तेहाद तो अभी करंट हुकूमत तक है, जब ये हुकूमत ख़त्म होती है तो ये इत्तेहाद उस वक्त ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन लड़के फिर जो पार्टियाँ मेजॉरिटी में आती हैं फिर वो मिलकर आगे कोई भी फैसला करेंगी हुकूमत में आगे जाना है नहीं जाना। लेकिन एमक्यूएम जो है वो आज़ाद अलग इलेक्शन लड़ेगी, अपना इंडिपेंडेंट अलग इलेक्शन। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह सख्ती किस्म की आ रही है और इस्टेब्लिशमेंट शायद पीपल्स पार्टी को ज़्यादा लाइक करेगी और पीपल्स पार्टी इन फ्यूचर कोई गवर्नमेंट फॉर्म में आ जाए
तो उस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि नून लीग का आप साथ देंगे, पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, या जो गवर्नमेंट में आएगा उसका साथ देंगे? देखिए मेरा ख्याल है अभी तो ये सब कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन हमने तो बेसिकली ये देखना है कि हम किस फोरम पे रह के अपने वोटर और अपने आवाम के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आपने नून लीग के सागटार पे तो एतमाद किया है ना, उसकी कारकर्दगी, एहसन इकबाल की कारकर्दगी पे, तो ये तो यकीनी होगा ना कि आप उस चीज़ को तो पसंद नहीं करेंगे, उनके नैरेटिव को तो नहीं लेके जाएंगे। बाकी बची पीपल्स पार्टी, वो सिंध में आपकी एंटी है। देखिए इलेक्शन में तो हम किसी का भी, इलेक्शन में तो हम अपना मंशूर लेके जाएंगे ना, इलेक्शन में तो हमारा अपना मंशूर है, हमारा मंशूर तमाम जमातों से मुख्तलिफ होगा, अपने मंशूर पे जाएंगे। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद तो फिर हालात के मुताबिक उस वक्त फैसला किया जाएगा कि हम अवाम के लिए क्या बेहतरी हो सकती है, उसके मुताबिक पार्टी अपना फैसला करेगी। अच्छा, अवाम के लिए थोड़ी सी खुशखबरियाँ, थोड़े से आखिर में एक सवाल आपसे पहले आपसे पूछूँगा, अवाम के लिए इलेक्शन से पहले कोई खुशखबरी लेके आ रहे हैं? कुछ मामला बेहतर, महंगाई कमी, सारी सूरत हाल बेहतर होने के इम्कान आते हैं, या आवाम को आप कहते हैं कि हमें अगले साल के 5 साल के लिए वोट दें, फिर बेहतरी के लिए कुछ सोचेंगे? तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन से पहले अभी काफ़ी बेहतरी आएगी। अभी इंशाल्लाह एक तो आलमी मार्केट में भी मामलात बेहतर हो रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे भी ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे कि थोड़ा बेहतरी आएगी। आवाम को जो इस वक्त बहुत सख्त महंगाई का सामना है, इसमें कुछ रिलीफ होगा। जी अंसर साहब, आप बताइएगा क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? इलेक्शन से पहले रिलीफ देख रहे हैं या फिर आवाम इलेक्शन के बाद कोई रिलीफ की दौर पर? गवर्नमेंट तो अब 3-4 महीने इनका रह गया टर्नओवर, बजट भी आ रहा तो है बजट में अब देखेंगे, बजट में कोशिश तो की जा रही है, हमारे भी लोग जो कैबिनेट में है वो ये कह रहे हैं कि ये बजट आप लोगों की आसानी के लिए बजट दें, जिसमें लोगों के लिए आसानियाँ हों। अब देखें बजट में क्या आता है। उस तरह तो ना करें जिस तरह इमरान खान साहब ने जाते जाते 10 रुपए का रिलीफ दे दिया, कहीं बजट भी आप लोग ऐसा ना दे जाएंगे? नहीं, मेरा हाल है अब ऐसा जो है ना वो करना नामुमकिन सी बात है। तवक्को है इस तरह हो भी सकता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंसर साहब। शहजाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया दोनों मेहमानों ने। नाज़रीन, अजय प्रोग्राम में अहम सियासी पार्टी जगवान साहब खसूसी मौजूदा जी की सियासी सूरत हाल ते गाल बोल के सी था कि पानी मेज़बान मुदस्सर के ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़ थींदासीं।